नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरहान खान और हेल्थ टॉक्स 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करेले के बारे में, जिसे बिटर मेलन भी कहते हैं। यह सिर्फ कड़वी सब्जी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त दवा है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। चाहे बात हो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की, लिवर को डिटॉक्स करने की या फिर अपनी त्वचा को निखारने की, करेला हर मोर्चे पर खरा उतरता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं करेले के इस फायदेमंद सफर को और जानते हैं कि यह कड़वी सब्जी आपकी सेहत के लिए कितनी मीठी साबित हो सकती है। दोस्तों, करेला ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें चारंटिन और पॉलीपेप्टाइड पी जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जो इंसुलिन लाइक प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। ये कंपाउंड्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं और पैंक्रियाज को अधिक इंसुलिन बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। रोज सुबह खाली पेट करेले का जूस पीना या इसे सब्जी के रूप में खाना आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में काफी मदद कर सकता है। हाँ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं, तो करेले को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। करेला आपके लिवर को साफ करता है और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। करेले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण लिवर सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। यह लिवर एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी सुधारता है, जो पाचन क्रिया और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। नियमित रूप से करेले का सेवन आपके लिवर को स्वस्थ रखने, पाचन क्रिया को सुचारू बनाने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। करेला फैट को जल्दी बर्न करने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फाइबर हमारे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती और हम अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं। करेले का सेवन आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है, जिससे भोजन सही तरीके से पचता है और पोषक तत्व शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित होते हैं। इसे आप जूस, सब्जी या सूप के रूप में ले सकते हैं। करेला आपकी त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। करेला शरीर से टॉक्सिन हटाकर स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाता है। करेले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी और विटामिन ए फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और एजिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। आप करेले का सेवन करने के साथ साथ इसका रस त्वचा पर भी लगा सकते हैं। करेले के रस को नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाने से दाग धब्बे हल्के होते हैं और त्वचा में निखार आता है। करेला कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव में भी मदद कर सकता है। करेले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि लाइकोपीन, ल्यूटिन और जेक्सैंथिन कैंसर सेल्स से लड़ने की ताकत रखते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि करेले के अर्क में एंटी कैंसर गुण होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने और उन्हें नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। करेले में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं, जिससे शरीर कैंसर कोशिकाओं से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। करेला आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और पेट को साफ रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करेले में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और फाइबर हमारे पाचन स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। यह मल को नरम बनाता है और आंतों में उसकी गति को सुगम बनाता है, जिससे कब्ज की समस्या दूर होती है। यह आंतों की मांसपेशियों के संकुचन को भी उत्तेजित करता है, जो भोजन को पाचन तंत्र में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। करेला आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें मौजूद विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो इम्यून सेल्स के उत्पादन और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी के अलावा करेले में अन्य कई विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो सामूहिक रूप से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। यह शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है, जिससे इम्यून सिस्टम पर दबाव कम होता है और वह बेहतर तरीके से काम कर पाता है। करेले का नियमित सेवन आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है।
करेला आपके बालों और खोपड़ी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। करेले का रस बालों पर लगाने से रूसी कम होती है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। करेला बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों का झड़ना रोकने में मदद करता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, बायोटिन और जिंक बालों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप करेले के रस को सीधे अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं या इसे दही या नींबू के रस के साथ मिलाकर हेयर मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। करेला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने और उन्हें स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है, आंखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए हमारी रेटिना को स्वस्थ रखने, कम रोशनी में देखने की क्षमता को सुधारने और आंखों को सूखेपन से बचाने में मदद करता है। करेले का नियमित सेवन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए मिलता है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है और उम्र के साथ होने वाली दृष्टि समस्याओं का खतरा कम होता है। करेला गर्मियों में आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने में मदद करता है। इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है और यह शरीर के तापमान को संतुलित करने में सहायक होता है। गर्मियों में जब पसीना ज्यादा आता है तो शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। करेले में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। करेले का जूस पीना या इसे सलाद के रूप में खाना गर्मियों में विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो देखा आपने, करेला सिर्फ कड़वा ही नहीं बल्कि एक सुपर फूड है। इसके इतने सारे फायदे हैं कि इसे अपनी डाइट का हिस्सा न बनाना एक बड़ी भूल होगी। डायबिटीज कंट्रोल से लेकर लिवर डिटॉक्स तक, वजन घटाने से लेकर त्वचा निखारने तक और कैंसर से बचाव से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक, करेला हर तरह से हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता, खासकर बच्चों को। लेकिन अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं तो इसका जूस या पाउडर भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और करेले के इन जबरदस्त फायदों के बारे में जानकर आपको नई जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और हाँ, हेल्थ टॉक्स 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।